उसके बुर्ज के निशानात आ जाते हैं जो वक्त पैदाइश से मालूम होता है। अच्छा अच्छा। मिसाल के तौर पर आपका हर अजू, आपका चेहरे का कोई भी जो है हर सितारे से मंसूब है, ठीक है। अब उस बच्चे के जायचे में जो लगन में जो सितारे बैठे होंगे वो उसके चेहरे पे नजर आएंगे। उसके चेहरे पे अगर सेकंड हाउस में अगर सैटर्न आ गया तो उसका चेहरा हल्का ब्लैकिश होगा, अच्छा। ठीक है। अगर मून आ गया सेकंड हाउस में उसका चेहरा गोल होगा, गोल होगा। ठीक है। इस तरह, और अगर सन आ गया उसका माथा चौड़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है एम ए शामी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और इस्लामी स्कॉलर हैं। इनकी ज़बरदस्त रिसर्च होती है और हम इनका इंतज़ार करते हैं कि कब हमें ये बुलाएं और हम इनसे नई रिसर्च लें। मई का महीना शुरू होने जा रहा है, तो इसमें काफ़ी जो प्लैनेट की पोजीशन है वो चेंज होती जा रही है। तो आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने एक नई रिसर्च निकाली है कि योक्ता योग एक नया लगने जा रहा है और ये शम्स मुश्तरी उर्दू में कहते हैं का मिलाप है। तो इसके बारे में आज इनसे पूछते हैं कि इनसे किन बुरूज को क्या क्या फ़वायद होने जा रहे हैं। सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? जी शुक्र अल्लाह का, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। ये बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च आपने निकाली है, योक्ता राजयोग। तो ये अच्छा, एक गुजारिश ये है कि हमारे अक्सर कायरीन कहते हैं जी हम एक एस्ट्रोलॉजर का ब्लॉग देखा, उसमें वो कहते हैं जी 5 राजयोग को ये फ़ायदा होने जा रहा है। दूसरे जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कह रहे हैं कि उनको ये नुकसान हो रहा है। तो कहते हैं हम कहाँ जाएं, उनकी सुने या इनकी सुने। तो उसके लिए मेरे जो अंदाजे से ये है कि मतलब मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हैं जो कुछ वैदिक से करते हैं और कुछ वेस्टर्न से करते हैं। तो आप ज़रा ज़्यादा बेहतर हमारे कायरीन को बताइए। देखिए, दुनिया में ना बुनियादी तौर पर बहुत से स्कूल ऑफ थॉट हैं एस्ट्रोलॉजी के, लेकिन आसान बुनियादी तौर पर 2 स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, यानी 2 मकतबा फ़िक्र। उसमें एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो एक होता है कि आप जो देखिए, मैं दोनों पे काम करता हूँ, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। और मैंने अपने 20-25 साल के तजर्बात निचोड़ के बाद, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करने के बाद वैदिक को ऑथेंटिक ज़्यादा समझा। और देखिए, वेस्टर्न स्टोरी इस वजह से मशहूर इसलिए हुई कि उसमें वक्त पैदाइश की जरूरत नहीं होती। आप जो अखबारों में पढ़ते हैं, सन ज़ोडिक पढ़ते हैं, हर किसी को पता है कि अपनी इस डेट से इस डेट तक ये शमसी बुर्ज है। अब आप कोई भी अखबार उठा कर देख लें, हर अखबार में मुख्तलिफ रीडिंग हो गई। अच्छा। 12 बुरुज को आप पढ़ते हैं ना, आप कोई चैनल उठा के देख लें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का, हर एस्ट्रोलॉजी अपने ही बता रहा होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं तो तमाम अखबारात में कभी भी एक जैसी प्रेडिक्शन कभी भी नहीं होगी, किसी में अच्छा लिखा किसी में बुरा लिखा। इसी वजह से मैंने इसको स्किप करके, इसको छोड़ के वैदिक पे मुंतकिल हुआ, ठीक है। तो अच्छा, वैदिक में तो फर्क पूरा समझाता हूँ आपको। देखिए, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बुनियादी असूल है कि आप जो वक्त पैदाइश से हम जायचा मालूम करते हैं, यानी जहां से जिंदगी का आगाज हुआ। मतलब एक बच्चा जब माँ के पेट से निकलता है तो उसमें तरीके पैदाइश, वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश, ठीक है। उस वक्त का जो सितारों का जो उस पर छाप बनेगी वो सारी जिंदगी उस पर मुंतकिल होगी, ठीक है। उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। वो वक्त पैदाइश से ताला पैदाइश, या उर्दू इंग्लिश में सेंडेंट कहते हैं, हिंदी में लगन कहते हैं और उर्दू में ताला पैदाइश कहते हैं। तो वो जो वैलिडिटी है, और आप खुद भी सोचें कि अगर मैं ये कहूँ कि 22 तारीख से लेके 22 मई से लेके अगले जून 22-23 तक लाखों बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, लेकिन सबकी शख्सियत एक जैसी तो नहीं हो सकती। लेकिन मखसूस वक्त पर जो बच्चा पैदा होगा उसकी शख्सियत मखसूस होगी। क्योंकि मतलब दिन महीना साल और के साथ वक्त पैदाइश पे जो वक्त दिया जाएगा वो एक्यूरेट होगा और उस पे उसी शख्स की शख्सियत डेवलप होगी जो उस वक्त तक पैदा हुआ। और अगर आप, मैं कहूँगी 22 तारीख से अगले 22 तारीख तक, तो उसमें कि उस सुबह के वक्त भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, शाम को भी पैदा हो रहे हैं, रात को भी पैदा हो रहे हैं, क्या सबकी शख्सियत एक जैसी हो सकती? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो शमसी बुर्ज की वजह से सबको एक बुर्ज दे दिया जाएगा, चाहे बुर्ज जौज़ है चाहे असद है, क्योंकि वो शमसी बुर्ज है। तो मैं शमसी बुर्ज की असलियत को, वैलिडिटी को डाउट में है, मैं इसलिए उसको फॉलो नहीं करता। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ जो कि ज्यादा ऑथेंटिक है, बुनियाद को पकड़ता है। बुनियाद ये देखें, आप जिंदगी जहां से शुरू हो रही है, अगर 10 बजे बच्चा पैदा हुआ है तो 10 बजे से उसकी जिंदगी शुरू हुई ना, ठीक है। पूरे दिन का वक्त तो नहीं हम काउंट करेंगे उसमें से। अगर बच्चा जो 10:05 पे पैदा हुआ, उसकी जिंदगी 10:05 से शुरू हुई है। अच्छा, जैसे एक बच्चा हॉस्पिटल में जैसे पैदा होता है तो वो
ज़्यादा अंदर वो एक सिस्टम चल रहा होता है पैदाइश का, लेबर रूम में लेबर रूम जिसे हम कहते हैं। तो उसकी जब बच्चा बाहर आके दिखाते हैं जी माशाल्लाह बेटा हो गया है या बेटी अल्लाह ताला ने दी, तो वो टाइम होता है या उसका उसमें होता है कि टाइम को हम आधे घंटे पौने घंटे का मार्जिन करके देखते हैं। आपका एक जो लगन होता है ना, यानी एक असेंडेंट होता है, वो 1.5 से 2 घंटे तक महित रहता है, ठीक है। कुछ लगन छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, ये एवरी टाइम 1.5 से 2 घंटे हम लगा देते हैं सिस्टर, ठीक है। अब एक बच्चा फर्ज कर ले 10 बजे उसकी पैदाइश हुई और लेबर रूम से बाहर निकलते उसको 10:30 हो गए, मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने। अब आधे घंटे का जो टाइम है, आधे हम जायचा बनाते हुए आधा घंटा पीछे भी रखते हैं, आधा घंटा आगे भी रखते हैं, ठीक है। दोनों को चेक कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको जब नमाज कुंडली में चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। हमारे पास रेक्टिफाई करने के लिए एक जायचे के साथ दूसरा जायचा होता है, तो कहते हैं नमाज कुंडली। अच्छा, यानी एक असल जायचा होता है, उसके साथ दूसरा उसको रेक्टिफाई करने वाला जायचा होता है, उसमें जो प्लांट की मूवमेंट उसको भी देख लेते हैं। और तीसरी बात ये कि जो बच्चा पैदा होता है, मसलन किसी मखसूस बुर्ज के तहत पैदा हुआ है, उसके चेहरे पे भी उसके बुर्ज के निशानात आ जाते हैं जो वक्त पैदाइश से मालूम होता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर आपका हर अजू, आपका चेहरे का कोई भी जो है हर सितारे से मंसूब है, ठीक है। अब उस बच्चे के जायचे में जो लगन में जो सितारे बैठे होंगे वो उसके चेहरे पे नजर आएंगे। अच्छा, ये साइंटिफिक आपको बात बता रहा हूँ, ये इल्मी बात बता रहा हूँ कि जो उसका लगन होगा, लगन में जो सितारा बैठा होगा उसके चेहरे पे प्रिंट होगा। लगन में और सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस दोनों अपीयरेंस को जाहिर करते हैं, उसकी शख्सियत को जाहिर करते हैं। सेकंड हाउस में जो सितारा होगा, मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देने लगा हूं, उसके चेहरे पे अगर सेकंड हाउस में अगर सैटर्न आ गया तो उसका चेहरा हल्का ब्लैकिश होगा। अच्छा, ठीक है। अगर मून आ गया सेकंड हाउस में, उसका चेहरा गोल होगा, ठीक है। इस तरह, और अगर सन आ गया उसका माथा चौड़ा हो जाएगा। जबरदस्त, ठीक है। तो ये रिसर्च है बकायदा, ठीक है। ऐसे नहीं है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मजाक नहीं है चीज है। हमारे पिछले व्लॉग में ना एक तनवीर सफिया साहब सर्च करती रहती हैं, तो उन्होंने आपके स्पेशल लिखा कि दिल को छू लेने वाली बातें हैं, मतलब इतनी जबरदस्त, और कह रहे थे मेरा नाम भी दुआ में याद रखा, इंशाल्लाह जरूर, सबके लिए दुआ खैर है। तो ये देखे ना, अब ये गहराई आपको शमसी बुर्ज में नहीं मिल सकती, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं मिल सकती इसे। अब दूसरी बात ये कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा खपना पड़ता है, उसके योग दशा और उसके वर्गा चार्ट्स बहुत डिटेल है इसके अंदर से। तो आपका जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इतनी डिटेल नहीं बताती चीज है, ठीक है। वो आपको वो ज्यादातर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ज्यादातर बेस करती आपकी नफ्सियात को भी डील करती है, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमें इन डेप्थ डिटेल बताती है और पर्सनैलिटी के ये वजूहत भी बताती है कि आप अगर मुश्किल से गुजर रहे हैं तो उसके पीछे वजूहत क्या हैं, आपकी कौन सी पीढ़ी ने ये हरकत की थी तो आपको ये भुगतना पड़ रहा है, ये भी बताती है आपको। अच्छा, मतलब जो बड़ों ने जो कर्म किया है वो आगे भी, आप मुझे बात बताएं, आप ये बात बताएं कि जब आपके बड़े बुजुर्ग फौत होते हैं तो आपके लिए विरासत में कुछ छोड़ के जाते हैं, बिल्कुल मकान प्रॉपर्टी दुकान शिकान छोड़ के जाते हैं, वो तो बड़ी खुशी से आप कबूल कर लेते हैं, कर्जा होता, ठीक है। अब कर्ज की मामला तो आप मुकर ही जाते हैं मुंह पे कि मेरा बाप भी था या रिश्तेदार था, कर्ज देना पड़ेगा। हालांकि वो कहते हैं जी, वो दफनाने से पहले पूछते हैं कि जी कर्ज है तो कौन सामने आए, सामने कोई नहीं आता, ठीक है। तो जब आप उस नियत की अच्छी चीजें कबूल कर रहे हैं तो बुरी चीजें भी आपको कबूल करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि मीठा मीठा हाँ हाँ और तो कड़वा 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 थू थू, ये नहीं ऐसे होता। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें लेनी पड़ती हैं आपको। तो जब आप विरासत मुंतकिल करते हैं तो उस शख्स की अच्छी, आप किसी शख्स का बड़ा नाम है, बड़ा वजीर आजम ये चीज है, तो उसका अच्छा टैग तो आप लेने को तैयार होंगे। अगर वो डाकू होगा तो आप कहेंगे यार मेरा तो उससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो हाँ, आपके इख्तियार में कुछ नहीं होता, ये एनर्जी का साइकिल है। उस साइकिल के मुताबिक कुछ चीजें पीछे से आपको लेनी भी पड़ती हैं और कुछ चीजें आपने खुद ऐड भी करनी होती है जिंदगी में, इसी से लाइफ साइकिल बनता है। हमारे नाज़रीन को आपने बड़ी क्लैरिटी दी है। आप देखें ना, मैं एक और बात बताएं कि जो है आप कहते हैं जी हम मुर्दों से हमारा कोई तल्लक नहीं है, लेकिन कब्रों पर जाकर आप साले सवाब करते हैं, दरूशी भी पढ़ते हैं, फातह खानी भी करते हैं, वो कहाँ जाती है? वो फातह खानी कहाँ जा रही है? वो मुर्दे को आप उनके लिए साले सवाब, उनके लिए कुरान क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, बल्कि बाद लोग तो उनके मरने के बाद उनके लिए नमाजें भी पढ़वाते हैं, बिल्कुल आसानी कि उनके लिए की कज़ा नमाजें भी पूरी हो जाए। वो कहाँ जाती हैं? यहाँ तक है कि अगर आपके पेरेंट्स हयात हैं
तो आप उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत करें ताकि उनके लिए दुनिया में और आखिरत में दोनों में आसानी हो, क्योंकि पता नहीं हम जिंदगी में हमारी उनसे जिंदगी कम है शायद, तो कम से कम यह है कि हम अपनी जिंदगी में उनके लिए दुआ मांगे तो कल को हमारे भी कोई दुआ मांगने वाला होगा। तो मैं असल में ना ये जब अब किसी को शख्स मरता है ना तो उसको हम कहते हैं इंतकाल हो गया, ठीक है, लफ्ज़ इंतकाल होता है, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना, ठीक है। ये जो जिंदगी है इस जिंदगी से मौत का सफर एक इंतकाल है, ठीक है, आलम बरज़ख में जाती है हमारी रूह से, ठीक है, वो इंतकाल हो रहा है, ठीक है। तो ये जिस्म की अब इंतकाल का मतलब ये नहीं खत्म हो गया सारा प्रोसेस में चीज है, यानी जो आपका लिया दिया सारा वो उसका हिसाब आगे भी चलना है और जो पीछे से आ रहा है उसका भी हिसाब देना है, वो साइकिल चलना है आपको लाइफ का। तो हम इसको एक्सेप्ट करें ना करें लेकिन ये हकीकत है जिंदगी की, तलख हकीकत है, तलख हकीकत है ये चीज के। ये मैंने फर्क इसलिए बताया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मैं ज्यादा वैलिड समझता हूँ, इसमें इन डेप्थ डिटेल है और उसमें ज्यादा गहराई है। और अच्छा, बाद लोग आप सोचते हैं कि मेरी दवाएं क्यों नहीं कबूल होती, ये भी बड़ा अहम सवाल है, ठीक है। लोग सारी जिंदगी वजीफे पढ़ते हैं, दवाई रहते हैं, दवाई करते हैं, क्यों नहीं कंप्लीट होती, ठीक है। उसकी एक लॉजिकल मैं वजह बताता हूँ। देखिए, अगर आप किसी शख्स पे किसी शख्स का सर काट के ऊपर आए हैं ना, ठीक है, तो पहले उसका हिसाब देना है आपने सिर्फ चीजें, बिल्कुल सही। पहले आपकी दवा रुकी हुई है, ठीक है, हाँ, रद्द नहीं होती, रद्द नहीं, वो ब्लॉक हुई हुई है, ठीक है। उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए पहले वो खाता क्लियर करना, उसको क्लियर करना, फिर आपके आगे जाएगी परवाह, ठीक है, ठीक है। तो यही मामला कुदरत के असूल है कि आप उन चीजों को समझें। अगर अच्छा आपके हक तलफी, आपके बाप दादा ने गरीबों का हक मार के, मिसाल दे रहा हूँ, कि विरासत बना दी, जमीनें मार ली लोगों की, और आप बाद में जाके मजार बना दिए, जी हमारे दादा हजूर का मजार, मिसाल समझाने के लिए कि इस पे दवाएं मांगे से, वो दवाएं कबूल होंगी, मुझे बताएं। वो उसमें पहले उन लोगों की खून शामिल है जो जिनका कत्ल करके आप ऊपर पहुंचे हैं सिलसिला, इसलिए उन नस्लों में क्या होता है, बददुआ शामिल होती है, ठीक है। अब कई नस्लों में बददुआ मुंतकिल हो रही होती है, ठीक है। आप ये देखें, मैं जो सीरियल कत्ल होते हैं, नस्ल लोग कत्ल होते हैं, वो बददुआ की है। जैसे ये खानदान के जैसे सीरियल कत्ल होते हैं, मैं क्या नाम नहीं लेना चाहती, समझाना चाहता हूँ कि एक नस्ल कत्ल हुई, दूसरी नस्ल हुई, बड़े बड़े ट्रेंडिंग में स्कैंडल भी आते हैं इस तरह के जो है, एक बेटा हुआ फिर दूसरा होती है, उसके पीछे रीजन क्या होती है, वो बददुआ मुंतकिल हो रही होती है। हमने देखा कई कब्जा ग्रुप है, लोगों की जायदादों पर कब्जा किए हैं, उनके आगे औलाद भी खराब हुई, ठीक है ना, वो मजूर होगी, औलाद खराब होगी, नशई होगी, ठीक है, और बदकारी में पड़ गई, जिसका कोई पूछने वाला है कोई नहीं, तबाह खरा, तो सारी जायदाद जाया गई, और जिनका छीना होता है अल्लाह ने उनको हाँ जी लगा दिया। तो लाइफ साइकिल को समझने की जरूरत है चीजें। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताती कि आपने कहाँ पे गलती की, किस पीढ़ी में गलती हुई, वहां पे उसको सही करेंगे तो फिर आगे चलेंगे आपके सिलसिला। चलिए टॉपिक काफी लंबा हो गया आपकी जी। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि ये जो सूरज और मुश्तरी का मिलाप है वो कार्तिका नक्षत्र में हो रहा है, और इसको इंग्लिश में युक्ता योग भी हिंदी में कहते हैं, ये युक्ता योग कहते हैं। ये उस वक्त लगता है जब सारा सूरज और मुश्तरी इकट्ठे होते हैं। अब सूरज जो है बेसिकली आपकी सेल्फ ईगो है, सूरज को हम अपनी रूह से भी तशबीह देते हैं, और जुपिटर को अपने विजडम से, जहानत से, एक्सपेंशन से, मौल दौलत से, तरक्की कामयाबी से, कानून से, इन सारे मामला से तलक है। अब दो पॉजिटिव एनर्जी मिक्स होंगी तो उसकी से ये योग डेवलप होगा, जहां जहां पे लगेगा वो उसकी मैक्सिमम एनर्जी आएगी, उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं कि एक तो पॉजिटिव थिंकिंग होगी आपके अंदर, रूहानी तरक्की होगी, आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा, खुश मिजाजी पैदा होगी, पुरअज़म रहेंगे, तल्लुकात में बेहतरी आएगी, खुद एतमादी पैदा होगी, तलीम आला तलीम के लिए आप जा सकते हैं, तरक्की होगी। उसके बाद रूहानी सफर होगा, तल्लुकात में बेहतरी आएगी, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ इसके नेगेटिव टैरेंट्स भी हैं कि आप फजूल खर्ची करेंगे, अच्छा, उससे बचना है आपने, और या आपकी शख्सियत में जरूरत से ज्यादा ईगो आ जाएगा, अनापरस्ती आ जाएगी, उससे बचने की जरूरत है कि अगर आपको थोड़ी कामयाबी मिली तो उसमें आपका दिमाग खराब हो जाए, आपके जी मैं तो बड़ा जबरदस्त हूँ, मैं बहुत हूँ, तो वो चीज उसी से बचना है, वो फिर इसका डीमेरिट है। माशरती शनाख्त बढ़ेगी, हुकूमती ओहदा मिल सकता है, अदारों से फायदा हो सकता है, ये सारे बेनिफिट आपको है। आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे
कारोबार में ग्रोथ के लिए, रास्ता बनाने के लिए, तो आपको मौका नहीं मिल रहा, तो ये जब ट्रांजिट में नहीं, उसके लिए ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी, मौके मिलने शुरू हो जाएंगे और आप ग्रोथ कर सकेंगे। तो इसका टाइम कौन सा, कब से? ये 22 मई से लेके 15 जून तक रहेगा। 22 मई से, ठीक है जी। ठीक है, ये ओवरऑल टाइम है इसका। तो उसमें इसको देखिए, टाइमिंग बताने का मकसद ये होता है कि अगर आपको पहले से प्लानिंग कर रहे हैं तो उस वक्त पे आपको उसकी एग्जीक्यूशन का मौका मिल जाएगा, उसका उसको उस वक्त आपको अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको इस्तेमाल करें और इस वक्त इस्तेमाल करें तो मामला में बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह। यकता योग, ठीक है। तो ये चीज आप इस्तेमाल करें। इसके लिए जुपिटर को एनहांस करने के लिए और शम्स की अच्छा, जिन जो एक मसला ये भी होता है कि जिन लोगों के जायचे में, पैदाइशी जायचे में मुश्तरी शम्स कमजोर होता है, उनको रिजल्ट इतना नहीं मिल पाता, ठीक है, क्योंकि हर शख्स का नसीब एक जैसा तो नहीं है, ठीक है। अब ये इस योग ने एनर्जी तो देनी है, लेकिन जिनके जायचे में मजबूत होगा उनको फौरन रिजल्ट मिल जाएगा, जिनको जायचे में कमजोर होगा उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। उसका हाल ये होता है कि जुपिटर मुश्तरी को ताकतवर किया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। उसके लिए जुपिटर के तिलिस्म बना सकते हैं, शम्स के तिलिस्म बना सकते हैं, उसके रिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो ये मैंने तिलिस्म दिखा भी देता हूँ आपको, ये चीज़ ये जो है गोल्ड प्लेटेड होते हैं, ठीक है, शर्फ शम्स के, शर्फ मुश्तरी के और जुपिटर के तिलिस्म यूज कर सकते हैं। ये मकसद ये है कि इन सारी एनर्जीज को इस्तेमाल करके आप उस योग की एक्टिवेशन में अपना मैक्सिमम रिजल्ट हासिल कर सकें, फायदा हासिल कर सके। तो ये आप अपने लॉकर्स में रख लें, अपने वॉलेट में, अपने गले में पढ़ सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं। इसका इस्म आज़म पढ़ें, इसको चार्ज करके इस्तेमाल करें। कौन कौन से ब्रूज हैं जो मतलब बेनिफिट उठाएंगे? देखिए, बेनिफिट तो ओवरऑल सारे मैंने ब्रूजों के लिहाज से डिस्कस किया है, ठीक है। तो उसमें टॉप मोस्ट है वो बता दें, जो टॉप मोस्ट है, ठीक है। टॉप मोस्ट में उसमें टॉरस को फायदा हो सकता है, ठीक है, और बुर्ज हमल वालों को फायदा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बुर्ज असद वालों को फायदा हो सकता है, ठीक है। बुर्ज सुंबला वाला को फायदा हो सकता है, ठीक है। और सुंबला क्या कहलाता है? विर्गो, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद जो है कैप्रिकॉन्स को फायदा हो सकता है, ठीक है। और स्कॉर्पियोस को फायदा हो सकता है, एक्वेरियस को फायदा हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा। इन लोगों को, इन बुरूज वालों को ज्यादा बेनिफिट है इस ट्रांजिट की कॉम्बिनेशन से बेनिफिट हो सकता है। और जिन लोगों को पैदाइशी जाति में अच्छे घरों में बैठे हैं तो उस योग की एक्टिवेशन से उनका रिजल्ट ज्यादा को मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा तो आप ज्यादा ग्रोथ कर सकेंगे, ज्यादा बेहतर कर सकेंगे। इनका मतलब जो ट्रैवल करना चाहते हैं या जिन्होंने कोई मतलब डिपार्टमेंट प्रमोशन के एग्जाम दिए हैं, जैसे CSS भी कर रहे होते हैं कई बच्चे इंटेलिजेंट, तो उसके बाद ये कुछ सरकारी जॉब में, कुछ या मतलब बिजनेस में भी अचीव करें, IT के शोबे में, इन सबको इनमें फायदा, सब में फायदा होगा, इंशाल्लाह, ठीक हो गया। और माली फायदे भी होंगे, यानी जिस जिस घर में लगता जाएगा वहां पे बेनिफिट होता जाएगा सर। जबरदस्त। नाज़रीन, देखा आपने, इनकी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसका फीडबैक ज़रूर दिया, ताकि इसी से हमें एनर्जी मिलती है, तो हम ये फिर नए से नए आपके लिए इंशाल्लाह रिसर्च करते रहेंगे। ये आप दिखाइए ज़रा कितनी आप मेहनत करते हैं, वो जो आपने बनाया है। ये मेहनत तो ज़रा है नीचे वो, हाँ जी, मतलब ये सारे सफ़े रिसर्च करके बनाए हैं, इनकी बड़ी मेहनत होती है, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। हाँ जी, नहीं, वो जो आपने वो ऐसे अच्छे से बनाए हुए हैं बड़े, जी जी, ये देखिए, हाँ, लोगों के भी बनाते हैं, जो ये देखें 12 बुरूज के ज़ायचे सबके अलग अलग बनाते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। तो बटन स्क्रीन शामी साहब का नंबर भी चल रहा है, तो अगर किसी ने अपने जायचे के लिए भी इनसे रब्ता करना हो और कोई जायज़ मामला हो तो ये ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। इसके साथ ही टॉपिक का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।